अशोक और अंकिता एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों एक दूसरे को खुश देखना चाहते थे। अंकिता से ज़्यादा अशोक को उसके प्यार की ज़रूरत थी, क्योंकि अंकिता अपने माँ बाप के साथ पली बढ़ी थी और अशोक, उसे तो अंकिता में ही अपनी ज़िंदगी नज़र आने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह अशोक अंकिता के आने से पहले मंदिर के बाहर उसका वेट कर रहा था। काफी टाइम से इंतजार कर रहे हो? बस अभी अभी आया हूँ। ओह, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम यहाँ सुबह से ही आए हो। ओके, थैंक्स। थैंक्स किस लिए मैडम? मेरी बात मानकर तुम यहाँ आए इसलिए। आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ मैडम? देवी बुलाएगी तो भक्त तो आएगा ना। और क्या चल रहा है मैडम? मैंने एक कविता लिखी है, सुनोगे? हाँ क्यों नहीं, सुनाइए ना मैडम। हाँ। सोच में रहने वाला अक्सर सपनों में आता था, वाह वाह। आजकल वो सामने नजर आने लगा है, मेरी जिंदगी में नए रंग भरने लगा क्या है। बात है। हर पल यूं ही साथ रहे, बस इतनी सी ख्वाहिश है। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा है। हेलो बॉस, मैडम ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया मुझे समझ में आ गया, और इनके दिल में क्या है वो भी मुझे पता है। वो क्या है कि डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आ रही है, कविता सुना के क्लू दे रही है। अब क्या है कि लड़की है, ऊपर से सुंदर है, उतना हक तो बनता ही है उसका। उसके दिल में जो प्यार है वो उसके होठों पे आ नहीं रहा है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देख के जो छोटी सी बात उसके दिल में है, मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के सुनना चाहता हूँ। तुम प्यार का इजहार इस तरह से करोगी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें छोड़ के अब बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं ही कब से बोल रही हूँ, तुम कुछ नहीं बोलोगे? सेम टू सेम, हमारे अपन का फीलिंग भी तुम्हारी तरह सेम है मैडम, तुम्हारे साथ ही जीने का है। तुम कुछ अपना नहीं बोल सकते क्या? माँ हमेशा बोलती थी तू मेरी जान है, तू मेरे दिल का टुकड़ा है। 10 साल के बाद आज फिर वही प्यार, वही अपनापन मुझे महसूस हो रहा है। तुम्हारा प्यार पाके मैं अपनी खुशी को बयां नहीं कर पा रहा हूँ। अरे दिखाई नहीं देता क्या? जीजा जी आप? अरे दीदी कैसी है? राखी के दिन घर नहीं आई? निकल निकल। ठीक है ठीक है, चल निकल। जा रहा हूँ मैं। चल ठीक चल है ठीक निकल, है, जा बोला रहा तेरे को, हूँ। चल। अगली राखी पे मैं आ जाऊंगा। अंकिता और अशोक एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। अशोक अंकिता के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। एक दिन अंकिता का फोन आया। उसने बताया कि वो अपने मम्मी पापा के साथ गांव जा रही है। 1 हफ्ता हो गया, अंकिता गांव से नहीं आई। कुछ दिनों के बाद अंकिता का मैसेज आया कि कल दोपहर को तुम मुझे मिलो। कैसे हो तुम? तुम्हें बहुत वेट कराया ना? तुम्हारा वेट नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? तुम्हारे अलावा है ही कौन मेरा? तुम अगर नहीं भी आती तो भी मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करता, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। सॉरी। अरे सॉरी वॉरी छोड़ो, इस ड्रेस में तुम बहुत कमाल लग रही हो। घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का देखा है। ओह तो ये बात है, गलती से तुमने हाँ तो नहीं बोला ना? नहीं। हाँ वो तो मुझे पता था कि तुम ना ही बोलती, क्योंकि हमारा प्यार बहुत स्ट्रांग है। नहीं, वो कंडीशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं ना नहीं कह पाई। ये तुम क्या बोल रही हो?
तुम्हें किस तरह एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ए देखो, मेरे साथ मजाक मत करो। मैंने अपने मम्मी डैडी से हमारे प्यार के बारे में बात की थी। तुम्हारे माँ बाप नहीं है और कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तुम ढंग का काम नहीं करते, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा नहीं है और हमारी कास्ट भी अलग अलग है। और उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मैं आगे बढ़ी तो वो अपनी जान दे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो रोना मत, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप का क्या प्रॉब्लम है? यही ना कि मेरे माँ बाप नहीं है। अरे तुम्हारे माँ बाप को मैं अपने माँ बाप की तरह समझूंगा। अगर उन्हें मेरे दोस्त पसंद नहीं है तो मैं ऐसे दोस्तों को छोड़ दूंगा। क्या करूंगा ऐसे दोस्तों का? अगर उनको मेरा काम पसंद नहीं है तो तुम्हारे लिए मैं सारे धंधे छोड़ दूंगा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हारे कास्ट का नहीं हूँ तो मैं तुम्हारी कास्ट अपना लूंगा। वो जो कुछ भी बोलेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी डैडी ने कहा है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो वो जान दे देंगे। बताओ मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्होंने जो लड़का देखा है वो गवर्नमेंट जॉब करता है, वो एक अच्छे घर से है, कोई बुरी आदत नहीं है, वो अच्छा कमाता है, उसके साथ मैं खुश रहूंगी। उसी से शादी करने के लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं। छोटा मोटा काम करने वाले जिंदगी में खुश नहीं रहते क्या? अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल का सामना जिंदगी में किया जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब नहीं करने वाले जिंदगी में खुश नहीं रहते क्या? मेरी मेहनत और तुम्हारा प्यार अगर दोनों साथ हो तो हम हर मुश्किल का जिंदगी में सामना कर सकते हैं। पर घर पर मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। मतलब इतने दिनों से तुम्हारा प्यार झूठ था? मेरा प्यार झूठा नहीं, सच्चा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मम्मी डैडी से ज्यादा नहीं। मैं उनका कहा नहीं डाल सकती। मतलब अपन की जिंदगी की कोई परवाह नहीं तुम्हें? हाँ, अरे जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं खुश रह सकता मैं। मेरी मंगनी भी हो चुकी है। रोना बंद करो, आंसू पोंछ लो। मुझे माफ कर दो। तो तुमने मुझसे दूर होने का फैसला कर लिया है ना? मैं तुम्हें कितना भी रोकूंगा तुम नहीं रुकोगी, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते। तो जाओ, मेरी परवाह मत करो, मैं भी तुम्हारे बिना जी सकता हूँ। जाओ, कहा ना जाओ। अगर तुम्हारा यही प्यार है तो जिंदगी में किसी के साथ प्यार मत करना, किसी के दिल के साथ मत खेलना। और एक बात सुन लो, मेरी लाइफ में दोबारा कभी मत आना और पीछे मुड़ के भी मत देखना। भले ही आज तुम मुझे ठुकरा के जा रही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरे प्यार की अहमियत समझ में आएगी तब तुम बहुत पछताओगी। तेरे लिए सुधरने की कोशिश कर रहा था अपन, गलती हो गया अपने से। अब ना अपन तेरे से प्यार करेगा और ना ही तेरे याद में आंसू बहाएगा। और ये भी मत सोचना कि तेरे लिए अपन अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। अरे आज के बाद अपन तेरा नाम भी नहीं लेगा, भूल जाएगा तेरे को। चल निकल। तब से ये पियो पियो बोले जा रहा है, कौन सी खुशी में पिला रहा है पता ही नहीं है। भाई अंकिता मुझे छोड़ के चली गई भाई। खुशी में दारू पी रहे थे, अब दुख में दारू पीना पड़ेगा यार। अबे गेंडे, आज के बाद अपन कैसे जिएगा मुझे नहीं पता मेरे भाई। ये लड़की लोग ऐसे ही होती हैं गुरु, उन पे भरोसा नहीं करना। अरे क्यों मारा? अरे भाई तेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी है क्या? क्यों गुरु? अबे तेरी गर्लफ्रेंड लड़की नहीं है क्या? इसकी बात सुन। अरे भाई लोग, अपनी माँ बहन सब लोग अच्छे हैं और बाहर के सभी लड़कियाँ गलत है, ऐसा नहीं बोलने का भाई। अरे लड़की की क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों को क्या पता। वैसे भी हमेशा लड़कियाँ ही गलत नहीं बोल रहा है होती। भाई, अब आगे से ऐसा कभी नहीं बोलूंगा गुरु। भाई अंकिता को मुझे नहीं छोड़ के जाना चाहिए था भाई, नहीं जाना चाहिए था। बोलते हो धोखा देके गई, कुछ बोलता हूँ तो मारते भी हो। बहुत कंफ्यूजन है, मैं तो जा रहा हूँ गुरु। रुकना भाई, कहाँ जा रहा है तू मुझे छोड़ के? पहले अंकिता चली गई, अब तू भी चला जाएगा क्या? नहीं यार, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड जो छोड़ के चली गई। अशोक, अशोक, तेरा फोन बज रहा है यार।
हेलो अंकिता, अब उनको बताया तुम ही हो, बात करो अंकिता। बात भी नहीं कर रही है।